एक फायर फाइटर बचाव मिशन के दौरान हादसे का शिकार होकर 10 मंजिल से भी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा, लेकिन चमत्कार यह था कि न तो उसे चोट आई और न ही उसकी बाहों में पकड़ी छोटी बच्ची को, जिसे वह उठकर तुरंत हालचाल पूछने लगा, जबकि बच्ची का परिवार उसे नजरअंदाज करते हुए अस्पताल की ओर भाग गया। तभी उसने पीछे से अपना नाम पुकारती आवाज सुनी और 2 काले कपड़ों वाले आदमी देखे, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके साथी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह समझ गया कि वह मर चुका है। काले कपड़ों वाले वे आदमी असल में नरक के दूत थे, जिन्होंने बताया कि उसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी है, इसलिए उसे श्रेष्ठ आत्मा का दर्जा मिला है। एक भंवर खुलते ही वह नरक पहुंचा, जहां उसकी पूरी जिंदगी का न्याय होता है। उसने हमेशा मेहनत की, कई जानें बचाई और कभी काम से पीछे नहीं हटा। उसकी निस्वार्थ जिंदगी देखकर नरक की रानी भावुक हो गई और बोली कि उसकी याद में नरक में एक मूर्ति बनवाई जाएगी। लेकिन जब उसने जिज्ञासावश पूछा कि उसने दूसरों के लिए अपनी जान क्यों दी, तो आदमी ने कहा, मैंने यह सब पैसों के लिए किया। जिस पर सब स्तब्ध रह गए और रानी क्रोधित होकर बोली कि नरक में पैसा एक झूठा देवता माना जाता है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। उसे उस चक्की वाली जगह भेजा जाने लगा जहां आलसी और गुनहगार आत्माएं दौड़ दौड़ कर पीड़ित होती हैं, वरना समुन्दर में कूदते ही पिराना मछलियां उन्हें चीर डालती हैं। वह डर से ढह पड़ा, लेकिन तभी नरक के दूत पानी में कूदकर उसे बचाने लगे और रानी से विनती की कि वह उसकी जिंदगी दोबारा देखे। रानी ने फिर झलकियां देखीं और पाया कि वह आदमी 5-5 नौकरियां करता था। दिन में फायर फाइटर, रात में वेटर, सुबह सब्जी मंडी में मजदूर, वीकेंड पर सार्वजनिक बाथ हाउस की सफाई और चोटिल होने पर भी रात में ड्राइवर की ड्यूटी करता था, क्योंकि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और उसका छोटा भाई जज बनने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए पैसा लालच नहीं बल्कि परिवार की मजबूरी थी। यह जानकर रानी फिर से भावुक हो गई, तुरंत उसकी सजा रद्द कर दी और घोषणा की कि यह आदमी पूरी तरह निर्दोष है।